बात महाराज जी ने एक विशेष बताई। हमारे वृंदावन में जब ठाकुर जी व्रज छोड़ करके मथुरा प्रस्थान कर गए, तब कृष्ण विरह में जितनी भी विरहिणी गोपियां थीं, वो तमाल वृक्ष को देख करके उसका आलिंगन कर लेती थी, क्योंकि तमाल वृक्ष का जो वर्ण है वो ठाकुर जी जैसा ही है। आज भी 84 कोस यात्रा अगर आप करेंगे, पैदल वाली, गाड़ी वाली नहीं, अगर पैदल 84 कोस यात्रा करेंगे तो 1 महीने का समय लगेगा। और उस यात्रा में नियम होता है कि जितने भी तमाल वृक्ष पड़ते हैं रास्ते में, हर यात्री उनको ऐसे हृदय से लगाते हैं और ऐसे हृदय से लगा के फिर चलते हैं। उनका भाव होता है कि कृष्ण ही खड़े हैं और ब्रज यात्रा कर रहे सब यात्रियों की सुध लेने के लिए खड़े हैं। हमारे ब्रज की यात्रा कर रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यात्री जन उनको अंक में भर के बताते हैं कि नहीं लाला, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो तमाल वृक्ष की एक विशेषता यह है, वो केवल ब्रजमंडल में ही होता है। और ब्रजमंडल के अलावा यदि तमाल वृक्ष पूरे भारत में कहीं है तो वो आपके बुंदेलखंड में है और कहीं नहीं है। और ये परीक्षण हुआ था, महाराज जी बता रहे थे, तमाल वृक्ष का स्वरूप है कि वो सूख जाएगा या फिर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा अगर ब्रज से बाहर उसको कहीं प्रकट करने का भाव किया जाए। तो तमाल वृक्ष ब्रज से बाहर रह नहीं पाता। तो परीक्षण करने के लिए कि भाई बुंदेलखंड से इतने वैष्णव प्रकट हुए, इतने रसिक जनों ने बुंदेलखंड में जन्म लेकर के वृंदावन रस को गाया, इतने रसिकों की पद रज बुंदेलखंड को प्राप्त हुई है। और ठाकुर जी ने भी, जिन्होंने भी ब्रज से पलायन किया, ब्रज के बाद या तो राजस्थान को चुना है या फिर बुंदेलखंड को चुना है। ठाकुर ने भी, श्री हमारे जुगल किशोर जी कहां आए? बुंदेलखंड पधारे। ठाकुर वहीं जाते हैं जहां ब्रज हो, जहां वृंदावन हो, जहां ब्रज जैसा कुछ भाव हो। नहीं तो ठाकुर जी नहीं रुकते ऐसे स्थान पर जहां ब्रज ना हो, जहां ब्रज जैसा प्रेम करने वाले ना हो। महाराज जी ने बताया कि तमाल वृक्ष हमारे ब्रज के अलावा यदि कहीं देखने को प्राप्त होते हैं, और प्रथम तमाल वृक्ष बुंदेलखंड में ही प्रकट किया गया और वे बिल्कुल स्वस्थ और विराज रहे। पडरिया धाम में भी एक तमाल वृक्ष है विशाल। श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह, आज भीष्म स्तुति आएगी, उसमें भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन बद्य। तमाल वृक्ष ब्रज की कुछ पहचाने हैं, उनमें से एक विशेष तमाल है। वो तमाल आपके बुंदेलखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी, बुंदेलखंड में। दूसरी ब्रज की पहचान है कदम्ब वृक्ष। सब जगह होते हैं, पर कदम्ब के नीचे ही ठाकुर जी अधिकतर वेणुनाद करते हैं, ऐसा भागवत में कितनी जगह लिखा है। कदम्ब वृक्ष पर ही ठाकुर जी जब गैया चराने जाते हैं तो वन में ढूंढते हैं कि कदम्ब वृक्ष कहां है, और कदम्ब वृक्ष को इतना प्रेम करते हैं ठाकुर, उसी के नीचे बैठ के टेक लगा के फिर वेणु रोग करते हैं। आज सुबह हम नरसिंह भगवान के दर्शन करने गए थे। आपके मध्य प्रदेश पर नरसिंह भगवान की भी बहुत कृपा है। समझ रहे हैं हमारी बात? नरसिंह मतलब बाघ, यहां बाघ बहुत हैं। तो आज हम बाघ देखने, बाघ जी के दर्शन कर, हम तो नरसिंह ही बोलते हैं, उनको दर्शन करने गए थे। बहुत सारे दिखे हमको
अब ये तो हमें ही पता है कि कितने दिखे। हंसो नहीं, सच में दिखे थे। तो जब हम वन दर्शन करने गए आज, तो इतने तमाल वृक्ष वहां मिले। ठाकुर जी को कदम्ब वृक्ष मिले, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वहां ठाकुर जी वेणुराव करते हैं। हमारे ब्रज भूमि में भी कदम्ब वृक्ष खूब के नीचे बैठे हैं, वहीं वेणुराव करते हैं। तो पहली बात तो ये प्रस्थापित हुई कि ब्रज के अलावा यदि कदम्ब तमाल वृक्ष कहीं सुरक्षित हैं तो वो बुंदेलखंड में है, और उसमें भी पडरिया धाम में है। तो ये ब्रज ही है, इस बात का द्योतक है।